सरदार साहब ने ना शौकत को अपने डेरे में तलब कर लिया है। उसको तलब करने से क्या होगा, वो बाज आने वालों में से तो नहीं है। अगर शौकत अपनी हरकतों से बाज ना आए ना तो खातून के 500 वोट मुखालिफ पार्टी को पड़ जाएंगे। ऑफिस के पेपर्स मेरे नाम पर हो गए हैं। ऑफिस के लिए फर्नीचर भी देख लिया। कल मैं और कैसे सिस्टम लेने जाएंगे। बहरी हो क्या? रात को तुमने अम्मा से क्या कहा था? पहले मैं हिना और हरीम की शादी से पहले तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, और अब मैं कहती हूँ उनके बाद ही सही, मगर तुम शादी करो। बढ़ाओ एक कदम और करो मुझसे वादा। कहाँ तलाश करूं? मुल्तान जाऊं उसके पीछे? अगर मेरे पास तो उसका एड्रेस भी नहीं है। मुल्तान में तो हजारों कैसर होंगे। हेलो जी, जी बोले। देखो बीबी, अगर कल पैसे ना पहुंचाए ना तो मेरा बंदा आपके घर पहुंच जाएगा, नाराज ना होना। मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी। वो दरअसल जो है ना, मेरा पार्टनर वो काफी दिन से गायब है। हेलो, तुम्हारे साथ फ्रॉड करके भाग गया है। ऐसा मेरा ख्याल है, आज मैं ये नहीं कहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्रॉड करके चला गया है। तुम्हारी जबान ही काली है। जो कहती हो ना वो हो जाती है। मेरी जबान काली नहीं है। हाँ, पर तुम्हारे अक्ल पर पत्थर जरूर पड़े हुए थे। ताने ना बाद में मार लेना। पहले मुझे बताओ कि मैं करूं क्या हरी? मैं जो तुम्हें बताऊंगी वो तो तुम करोगी नहीं। बताओ। खातून को जाकर सब कुछ सच सच बता दो। खातून के पास तो मैं मर के भी नहीं जाऊंगी। तो फिर ऐसे ही अकेले सोच सोच कर मरो। आए आप तशरीफ लाएं, मैं हिनापी को बुला के लाता हूँ। ठीक है बेटा, हिना के साथ घर में कोई बड़ा हो तो उसे भी बुला के लाना। नहीं बेटा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल बात बड़ों की ना, तो मैं आपके सामने नहीं कर सकती। जी मैम हिनापी से मिलने आई है। अच्छा तुम जाओ, बैठे हो। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप हिना की क्या लगती हैं? खालदा उस घर की सरबराह है और मैं हिना की वालदा। आप कहीं वो तो नहीं जिन्हें लोग खातून के नाम से पुकारते? जी वो ही। आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। मेरा नाम वहीदा सुल्तान है। मेरी ही बिल्डिंग में हिना ने ऑफिस बना रखा है। प्लीज आप हिना को बुला लें,
मैं उसके सामने ही बात करना चाहूंगी। हरीम, हिना को बुला। आपकी बेटी शादीशुदा है? नहीं, इसकी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई। हिना, कैसर को तुमने बगैर निकाह के ही शौहर बना रखा था? देखिए प्लीज, मेरा मकसद आप लोगों को दुखी करना हरगिज नहीं है। तकरीबन 2 माह पहले आपकी बेटी हिना कैसर नामी शख्स के साथ मेरा ऑफिस किराए पे लेने आई। मेरे पूछने पे इसने बताया कि कैसर इसका शौहर है। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इन्हें मेरा ऑफिस किराए पर चाहिए। ऑफिस बन गया, इन लोगों ने स्टाफ भी रख लिया और ढेर सारा सामान भी आने जाने लगा। तकरीबन 15 दिन पहले कैसर ने ट्रक मंगाया और उसमें सारा सामान लोड करवा दिया। मेरे गार्ड ने मुझे फोन पे इतला दी। क्योंकि एग्रीमेंट हिना के नाम पर था, इसलिए मैंने इसे बहुत कॉल्स की, मगर इसका मोबाइल मुसलसल बिजी जा रहा था। पीर वाले दिन जब ये ऑफिस पहुंची तो वहां 2 टूटी कुर्सियों के अलावा कुछ भी नहीं था। और उस दिन भी ये मुझसे मिले बगैर ही वहां से चली आई। उसके बाद मैंने हिना को बहुत कॉल्स की, लेकिन इसने एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। एग्रीमेंट के साथ हिना की आईडी की कॉपी लगी हुई थी। उस पे एड्रेस देके मैं यहाँ आ गई। अच्छा, आप मुझे इजाजत दें। खातून, आप जरा मेरे साथ चलेंगे? अल्लाह हाफ़िज़। दरअसल जवान बच्ची का मामला था, इसलिए मैंने किसी मुलाजिम को भेजना मुनासिब नहीं समझा। शक तो मुझे पहले ही दिन से था, लेकिन जब हिना मुझे मिले बगैर वापस आ गई तो मेरा शक यकीन में बदल गया। खातून, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप जवान लड़कियों की ढाल हैं, मगर आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आपके काम आके मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। खातून, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप जवान लड़कियों की ढाल हैं, मगर आप
अम्मा, अम्मा क्या हुआ, आप ठीक है? अम्मा, 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 खातून, अम्मा बेहोश हो गई है, जल्दी आए। अम्मा, अम्मा, भाभी, भाभी, डॉक्टर को फोन करो। भाभी, अपनों की इंसान सुन लेता है, दुश्मनों की कहाँ सुनता है। और वो मुझे अपनी दुश्मन समझने लगी है। दुश्मन? यही सारी हकीकत है। तुम केसर को अपने साथ घर लेकर आ जाती, अम्मा ने कौन सा मना करना था। मैंने बहुत दफा कहा था लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार से ही समझ जाती कि वो एक फ्रॉड है। तुम्हारे पुराने ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा? कोई बात इनके दिलो दिमाग पे असर कर गई है जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। खातून, मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि इनके सामने कोई बात, कोई ऐसा वाकया ना हो जिसका असर इनकी तबीयत पर पड़े। मुझे लगता है आप लोगों ने इस हवाले से कोई एहतियात नहीं बरती, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो पेशेंट का बीपी शूट कर सकता है और फालिज का अटैक भी आ सकता है। नहीं, आइंदा हम इस बात का भरपूर ख्याल रखेंगे। ये मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करवाएं। आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं चलती। शुक्रिया। मैं तेरे जख्मों पर नमक छिड़कूंगा खालदा खातून, और तुझे रोने भी नहीं दूंगा। भाभी सो जी, हिना किधर है? अपने कमरे में।
दिल तो चाह रहा है गला दबा दूं उनका। क्यों? आप अब भी पूछ रही हैं क्यों? ये सब गलतियां अगर तुमसे हो जाती तो? मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। बेवकूफ को समझाते हैं, उसका गला नहीं दबाते। आपसे अच्छा कौन समझा सकता है? अपनों की इंसान सुन लेता है, दुश्मनों की कहाँ सुनता है। और वो मुझे अपनी दुश्मन समझने लगी है। दुश्मन? ऐसा सोच भी कैसे सकती है वो? आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। क्या क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। ना तुम तीनों को अच्छी तरबियत दे सकी और ना ही अच्छी तालीम दिलवा सकी। आपको मुझसे और हरीमा भी से भी कोई शिकायत है? नहीं, मुझे तुम तीनों से कोई शिकायत नहीं। तुम तीनों बहुत अच्छे बच्चे हो। आपकी तरबियत ही की वजह से हम अच्छे हैं। हिना और हरीमा भी तो अपनी कमजोरियों की वजह से ज्यादा नहीं पढ़ सकी, वरना आपने तो उनको हर तरह की सहूलत फराहम की थी। बहुत रात हो गई, सो जाओ। सो जाता हूँ, लेकिन खातून आपने हिना आपी की बात को दिल पर ले लिया है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो फिर आपको चुप क्यों लग गई है? खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने। देखो मुनीब, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताकर तुम्हें उलझाना भी नहीं चाहती। ना तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा ना, इस तरह तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा फोकस हट जाएगा। बहुत थक गई हूं मैं मुनीब, आराम करना चाहती हूँ। यही सारी हकीकत है। तुम केसर को अपने साथ घर लेकर आ जाती, अम्मा ने कौन सा मना करना था। मैंने बहुत दफा कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार से ही समझ जाती कि वो एक फ्रॉड है। तुम्हारे पुराने ऑफिस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा? नहीं, ऑफिस वालों ने मेरे कहने पे ही उसे रखा था। क्या मतलब? तुम उसे पहले से कैसे जानती थी? फेसबुक पे हमारी बात शुरू हुई थी और फिर उसने कहा कि वो यतीम है और वो मुझे अपने जैसा लगा। क्या मतलब अपने जैसा? अकेला, तन्हा। फिट्टे मुंह तुम्हारी तन्हाई और अकेलेपन पर। मैं अकेली और तन्हा हूँ, वो भी अकेला और तन्हा था। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम्हारे अकेलेपन और तन्हाई के बारे में सोच रही हूँ। तंज कर रही हूँ? तंज नहीं कर रही, तुम्हारी सोच पर अफसोस कर रही हूँ। कैसी बहन हो तुम, हौसला देने के बजाय तंज कर रही हो। मैं तो अच्छी बहन ही हूँ, तुम खुद को देखो। तुम तो ना एक अच्छी बेटी हो, ना ही एक अच्छी बहन। दफा हो जाओ, चली जाओ इस कमरे से। मैं क्यों दफा हूँ? ये मेरा भी रूम है। नहीं चली जाती हूँ। अरे अपना फोन तो लेती जाओ। मेरे सोने तक इसी के आसरे तो छत पर बैठी रहोगी।
भाभी, मैं और आप दोनों ही ऐसी दीवारें हैं जिनकी बुनियादें जमीन में धंस चुकी हैं। हम दोनों को अगर एक दूसरे का सहारा ना हो तो दोनों ही ढह जाएंगे। जाहिद के इंतकाल से पहले मुझे आपसे बेशुमार गिले शिकवे थे। शायद मैं आपसे नफरत भी करती थी। जब जाहिद ने मुझे उस एक्सीडेंट का आंखों देखा हाल सुनाया तो मैं कहां गई। जाहिद ने अपने कमरे के अंदर मेरी गोद में जान दी थी। जाहिद की मौत के वक्त उसके जख्मों से खून भी नहीं बह रहा था। आपने तो शाहिद भाई को दर्द से बिलखते हुए खून में लथपथ सड़क किनारे अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उस वक्त आप चाहकर भी शाहिद भाई का हाथ ना थाम सके। जबकि मेरा हाथ जाहिद के हाथ में था और दूसरा उसके सीने पर। मां होने और मां बनने में फर्क है। शायद यही वजह है कि मैं हिना के मसले में आपकी निस्बत कम तड़पती हूं। उसने तुम्हें ऑनलाइन काम करने का मशवरा दिया, फिर तुम्हें लगा सारी दुनिया मोबाइल ही में सिमट गई है, फिर तुमने गाड़ी सेल करवाई, उसके बाद तुमने कैसर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप शुरू कर दी। जब तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया, अब तुम सोच रही हो कि मैं कोई बेचारे और तन्हा इंसान को वापस से तलाश करूं। आसान लफ्जों में बताओ क्या बात है। वो हिना ने अजब खान से 5 लाख रुपए के मोबाइल उधार लिए थे। केसर जाते जाते वो मोबाइल अपने साथ ले गया और कल सुबह अजब खान के बंदे वसूली करने घर आएंगे। किस नौयत का रिश्ता था तुम्हारा कैसर के साथ? खातून, मेरा और कैसर के दरमियान ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था। वो मेरे कभी करीब नहीं आया। वो गरीब जरूर था लेकिन बदचलन नहीं था, और उसकी इसी शराफत की वजह से मैं उसे पसंद करने लगी।